अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राही मंजूर होप करता हूँ कि आप सबकी ईद आज बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही होगी और एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। दोस्तों, आज की ईद के ऊपर मैंने बहुत कुछ नोटिस किया। दोस्तों, इससे पहले भी जो ईदें आती थी उनके ऊपर भी बहुत कुछ मैं नोटिस कर रहा हूँ और आज के ईद पर भी मैंने बहुत कुछ नोटिस किया और आपके सामने ये चीज़ें मैं बयान करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे ज़माने की, यानी आज से 15 या 20 साल पहले, तो हमारे ज़माने में हमें ईदी जो है वो 5 या 10 रुपये मिलती थी। अगर हमें घर वाले 5 रुपये ईदी देते थे तो उसके बाद हम जब रोना स्टार्ट कर देते थे तो फिर और 5 रुपये हमें मिल जाते थे, यानी हमें पिटने के बाद 10 रुपये ईदी मिलती थी। और जब वही 10 रुपये लेकर हम बाज़ारों में जाते थे, दिन भर खा भी लेते थे और ज़्यादातर जो हमारे शौक हुआ करते थे वो पटाखे। तो दिन भर हम दिन को स्टार्ट करते थे, सुबह स्टार्ट करते थे और शाम तक पटाखे ही पटाखे फोड़ते रहते थे। और जब शाम को हम अपने घर पहुंचते थे तो फिर भी 10 रुपये में 3 या 4 रुपये हमारे जेब में होते थे। दोस्तों, वहीं पर आज अगर हम आज के बच्चों की बात करें तो आज के बच्चे जो है उनको 500 या फिर 1000 रुपये से कम ईदी नहीं मिलती है। आज का बच्चा 500 का नोट, अगर उसको 100 का नोट दे दो तो वो 100 का नोट वो पकड़ेगा नहीं ईदी, और उसको 5 या 1000 रुपये, 500 या 1000 रुपये ईदी कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपने ये चीज़ नोटिस किया जब आप अपने बच्चों को 500 रुपये सुबह हाथ में दे देते हो, जब शाम को वही बच्चा आपके घर में आता है तो क्या आपने उसको बताया कि आप क्या चीज़ें खाते हो? 500 रुपये दिन भर वो फूंक के चला आता है। अगर छोटे से छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो ये चीज़ मैंने आज नोटिस किया, जब बच्चों को 500 रुपये लेकर जब वो बाज़ार में जाता है उनके वो शौक नहीं होते हैं। दोस्तों, जो हमें जो 10 रुपये में जो हमें खुशियाँ मिलती थी उस टाइम, हमारे टाइम में, वो आज के बच्चों को 1000 रुपये में भी वो खुशियाँ नहीं मिल रही है। वजह क्या है? वजह यही है कि आज का बच्चा जब 500 रुपये में बाज़ार में जाता है तो वो खाली और खाली, अगर आप ये चीज़ नोटिस करो तो वो खाली और खाली जंक फूड्स खाता है। जंक फूड्स जो होते हैं वो खाली वही चीज़ें खाता है। अगर कुछ नहीं, जो हमारे ज़माने में हुआ करता था, अगर हम अपने ज़माने में अगर हमें बिस्किट खाना होता तो दिन में एक बिस्किट का पैकेट हम खाते। अगर आज के ज़माने में बिस्किट खाना हो किसी बच्चे को, अगर वो पसंद आ जाए तो कुछ नहीं, अगर दिन में 5 या 6 बिस्किट के पैकेट खा जाता है। उसके साथ साथ अगर किसी को चिप्स पसंद आ जाए तो कुछ नहीं तो 10 या 12 चिप्स के पैकेट दिन में खा ही जाता है। उसके बाद अगर किसी को कुरकुरे पसंद आ जाए तो 5 या 10 वो भी कुरकुरे के पैकेट खा ही लेता है। उसके बावजूद इनकी खुशियाँ जो है वो हमारे ज़माने की खुशियों से बहुत कम है, क्योंकि हमें वो खुशियाँ उस टाइम उतनी खुशियाँ मिलती थी 10 रुपये में, क्योंकि जब हम 10 रुपये लेकर बाजार में जाते थे उनको बहुत कुछ आता था। लेकिन हमें जो हमारा ज़माना हुआ करता था उस ज़माने में ये जो जंक फूड टाइप है ये नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में अगर हम ज़्यादातर यूज़ करते थे वो पटाखे। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो आज के बच्चे हैं, आज के बच्चों में एक अच्छी खासियत ये है कि आज के बच्चे पटाखों में पैसे खर्च नहीं करते। अगर एक आध दिन में फोड़ लिया तो फोड़ लिया, नहीं, अगर आप देखो कहीं पर भी पटाखों की आवाज़ आज सुनाई नहीं देती है। हमारे ज़माने में हम सुबह से पटाखे स्टार्ट करते थे और शाम तक जो है वो आवाज़ें गूंजती रहती थी। लेकिन आज का बच्चा इन चीज़ों से दूर है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन उसके साथ साथ जो आज का बच्चा है वो जंक फूड ज़्यादा यूज़ करता है। नतीजा क्या होता है? जब आज ईद है, आज ईद के दिन एक बच्चा जब 500 या फिर 400 रुपये के यही जंक फूड खा लेता है, उसके बाद ईद के दूसरे दिन जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर इन्हीं बच्चों की लाइनें लगी होती है। और अगर मेडिकल शॉप्स की हम बात करें तो उनके ऊपर भी इन्हीं बच्चों की लाइनें लगी होती है। वजह क्या है? वजह यही है कि वो ज़्यादातर जंक फूड्स खा लेते हैं, उसके बाद उनका लिवर जो है वो, मतलब आपको मालूम है कि इन जंक फूड से उनके लिवर की क्या हालत होगी, तो उसके बाद उनको जो है वो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है या फिर मेडिकल शॉप के ऊपर ले जाना पड़ता है दवाई के। एक बच्चे को जब आप सुबह 200 या 300 रुपये दोगे तो दिन भर वो खाली जंक फूड्स खाता रहेगा। तो वजह यही होती है कि आज का बच्चा जो है वो फिर दूसरे ही दिन बीमार पड़ जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल लेना पड़ता है। तो दोस्तों, जो हमारा ज़माना हुआ करता था, हमारे ज़माने में जब हमें ईदी मिलती थी उसके बाद जो है वो हमें हॉस्पिटल जो है वो मालूम ही नहीं था कि हॉस्पिटल कहाँ है, या फिर मेडिकल शॉप कभी कभार जो है कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती तो फिर उसके बाद मेडिकल शॉप्स हमें मालूम पड़ते थे, वरना मेडिकल शॉप्स की किसी को मालूम भी नहीं होती थी कि कहाँ पर है। आज के बच्चे जो है इनके पास जो है वो वसाइल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वसाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। जो जंक फूड्स आजकल बाज़ार में आ गए हैं वो हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों को जो है वो खुला छोड़ के रखा है। हम ही ने अपने बच्चों को खुला छोड़ के रखा। हम जब अपने बच्चे को 100 रुपये देते हैं हम उसको बताते नहीं कि आपको खाना क्या है। जब वो 100 रुपये लेकर जाता है तो 100 के 100 रुपये में वो जंक फूड्स इस्तेमाल कर लेता है, 100 के 100 रुपये में वो कुरकुरे, लेज, चिप्स वगैरह जो वो खा लेता है। वजह यही होती है कि आज के बच्चों का जो लिवर है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। जब थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो लिवर की ही प्रॉब्लम होती है। तो बाकी आपके एरिया में क्या चीज़ें हो रही है, आपके एरिया में ज़्यादातर क्या चीज़ें चल रही हैं? अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, इस टाइम ईद का माहौल है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको पटाखे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी।
बिल्कुल खामोशी है। लेकिन आज का जो बच्चा है, इस टाइम बाजार में अभी अभी मैं आया तो वहाँ पर मैंने 50-60 छोटे छोटे बच्चों को देखा, खाली कुरकुरे खाते हुए, खाली चिप्स खाते हुए, खाली वो जंक फूड्स खाते हुए जो जंक फूड्स हमारे बच्चों के लिए जहर है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ के रखा है। तो दोस्तों बाकी बस इतना सा कहना था आपको, क्योंकि हमारा दौर जो था वो अलग था, आज का दौर अलग है। ये अपने अपना नसीब होता है, हमारे नसीब में वही था, आज के नसीब में यही है। लेकिन हमें अपने बच्चों को उसके बावजूद भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को हमें किस तरीके से कौन सा फूड खिलाना है, क्योंकि जब वो बीमार पड़ेंगे तो वो भी हमारे ऊपर ही बोझ है, दवाई भी हमारे ऊपर ही बोझ है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले ख्याल रखें कि वो खा क्या रहे हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।